Hello my dear student, I am Zainab, this is scholar. Welcome back to my YouTube channel Study Art related to UP TGT Art. अगर न्यू बैच की नीड है तो मैं स्टार्ट करा रही हूँ, जो कि हार्डली 2 मंथ में पूरा कंप्लीट कराऊंगी। इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर एंड आपका जो पोर्शन है ना स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर का, तो सब कुछ नोट्स भी मिलेंगे, पूरी क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। डिटेल में टाइम टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरह से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटेड टू यूपी टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम। आपका पीजीटी एग्जाम का डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, एक्सटेंड कौन सा हुआ है? यूपी टीजीटी। तो टीजीटी के लिए आपके पास हार्डली मतलब अच्छा खासा आपको टाइम मिल गया है। जिन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़नी थी वो बहुत ही सीरियस होकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। सिलेबस इतना वॉश नहीं है, बस इंडियन आर्ट पढ़ना होता है, वेस्टर्न आर्ट, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, इवन आपको थोड़ा सा देखना होता है। वेस्टर्न में तो बेसिक ऊपर से ही पूछे जाते हैं। मूर्तिकला, स्थापत्य कला के थोड़ा इनडेप्थ देखना है, बहुत इनडेप्थ नहीं देखना है। जो एक मेन रोल प्ले कर रहा होता है वो इंडियन आर्ट का। तो एक बार हम फिर से आपको टाइम टेबल शेयर करते हैं। आज हमने आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम टेबल बना रखे हैं। ठीक है, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे कि इंडियन आर्ट अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना शुरू करते हैं, लाइक बहुत सारे बच्चों का इवनिंग में पढ़ने का दिल करता है या फिर मॉर्निंग में, तो आप सभी का वन आवर, एक घंटे का टाइम बनाइए। मैं एक सेलेक्टेड टाइम आप लोगों को बता रही हूँ जो भी दिन में पढ़ना चाहते हैं। सुबह 9 से 10 बजे तक इंडियन आर्ट पढ़िए, देन 10 से 11 बजे तक वेस्टर्न आर्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद 11 से 12 बजे तक कम से कम एटलीस्ट 1 घंटे में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलो 4 नहीं तो 2 लगा सकते हो, बहुत स्मूथली। मेरे हिसाब से तो 3 लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे जो क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ वो 1 घंटे में मैं 3 प्रैक्टिस सेट कवर अप करा लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 3 प्रैक्टिस सेट ईच एंड एवरी डेज आप 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स आप 375 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन थोड़ी नहीं सॉल्व करने हैं। ऐसे क्या होता है, जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं तो जो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं वो आपकी नज़रों से जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन को सर्कल बनाइए, हाईलाइटर से हाईलाइट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद फिर आर्टिस्ट कितने घंटे, एटलीस्ट आर्टिस्ट अगर आप अभी पढ़ने बैठे हो, बिल्कुल न्यूली हो, तो एटलीस्ट उनको 3 आवर 3 घंटे का टाइम दीजिए। अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 आवर में भी आप कंटिन्यूसली कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम कर देंगे आपको। ठीक है, तो आर्टिस्ट का जो है ना वो इंडियन आर्ट में क्या क्या पढ़ना है। आर्टिस्ट इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपके लिए इजी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कीजिए अगर आप कोई आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं तो आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? बंगाली स्कूल बिफोर राजा रवि वर्मा, लाइक कंपनी शैली से उभरे हुए कलाकार। तो डेली का आप टारगेट बनाइए ना कि आपको 4 आर्टिस्ट इन डेप्थ इन डिटेल, 4 आर्टिस्ट एवरी डेज पढ़ना ही पढ़ना है हर हालत में। तो स्टार्टिंग से बंगाली स्कूल के मैं तो आपको सजेशंस दूंगी कि सबसे पहले राजा रवि वर्मा एंड करते ही बंगाली स्कूल के सारे आर्टिस्ट पढ़ लीजिए। एक दिन आपने बंगाली स्कूल के सारे आर्टिस्ट पढ़ लिए, देन उसके बाद ग्रुप शुरू हो जाते हैं। तो बंगाली स्कूल में अगर सारे आर्टिस्ट कवर नहीं भी होते हैं तो कुछ पर्टिकुलरली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करता है। बंगाली स्कूल के अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट को एक दिन पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट नंदलाल बसु के स्टूडेंट को पढ़ लीजिए। ऐसे आपका बंगाली स्कूल ईजिली कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। फिर शुरू हो जाता है ग्रुप्स। तो यंग तर्कश ग्रुप, कोलकाता ग्रुप, पैक ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्रा, बड़ौदा ग्रुप, ग्रुप 18-19, उसके बाद चोलामंडल ग्रुप, जितने भी इंडिया में ग्रुप्स हैं तो ग्रुप में आप डिवाइडेशन कर लीजिए। एक दिन में 3 ग्रुप पढ़िए, बहुत आराम से स्मूथली आपके आर्टिस्ट कंप्लीट भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएंगे। फिर इंडियन कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न से बात कीजिए तो ये तो मॉडर्न आर्टिस्ट हो गए, देन कंटेम्प्रेरी शुरू हो जाते हैं। एक पीएन मागो की बुक है इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, उनको बहुत अच्छे से देखिए, उनके सारे आर्टिस्ट को देख लीजिए, उतने में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आर्ट कॉलेजेस वगैरह के लिए एटलीस्ट डेली का 1 घंटे टाइम निकालिए। 1 घंटे में आप आर्ट कॉलेज और यूपी के आर्टिस्ट को रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद मिसक्लेनियस को एटलीस्ट 2 से 3 घंटा टाइम दीजिए। नहीं दे पाते हैं तो 2 घंटा तो डेली दीजिए। मिसक्लेनियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आप पर डिपेंड करते हैं आप किस हिसाब से टाइम टेबल बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात किया जाए तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को 1 घंटे पढ़ लो। मैंने अपने हिसाब से ये टाइम टेबल सेट किया है कि 9 से 10 बजे इंडियन आर्ट, 10 से 11 बजे वेस्टर्न आर्ट, 11 से 12 बजे 125 क्वेश्चन डेली 3 सेट्स, 12 से 1 बजे आर्टिस्ट। उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, जो कि प्रेयर करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वो टाइम अपना यूज़ कीजिए नमाज के लिए। फिर उसके बाद खाना खा लीजिए, लंच कर लीजिए, फ्री हो जाइए। 1.5 घंटे 1 घंटे कितना टाइम लेंगे?
जो सीरियस बच्चा है ना वो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आधे घंटे में वो सोचेगा 20 मिनट में हम प्रेयर करके 10 मिनट में लंच करके फ्री हो जाएंगे, और वॉक करना है तो 10 मिनट उसका बढ़ा लीजिए, 40 मिनट ले लीजिए, लेकिन हार्डली 30 मिनट इज इनफ अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद आर्ट कॉलेजेस और ये यूपी के आर्टिस्ट के लिए 1 घंटा टाइम दे दीजिए। देन उसके बाद मिसक्लेनियस के लिए 3 से 4 बजे तक एकदम सीरियस होकर पढ़ी, 4 से 5 बजे ये रिविज़न कर लीजिए, क्या बोलते हैं, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को। तो इंडियन और वेस्टर्न तो सुबह सुबह ही रिवीजन कर रहे हो। सबसे पहले हमने इंडियन इसलिए रखा है क्योंकि 1 घंटे में फास्टली आपको बस रिवाइज ही तो करना है। आप अगर इंडियन आर्ट में डेली का 3 चैप्टर लेकर चलते हैं, इंडियन आर्ट आपका 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। और जो बच्चा बिल्कुल सीरियस है उसको ऐसा लगता है वो 3 दिन में भी ख़त्म कर लेगा, जिसका तैयारी बहुत अच्छा है। लेकिन प्लीज़ जिनकी तैयारी अच्छी है वो बिल्कुल स्किप मत करना, रुकना मत यहाँ पर, क्योंकि जो स्टूडेंट अब से तैयारी करने बैठे हैं ना वो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने 2 साल से 1 साल से रात दिन एक किए थे उनको बस रुकना नहीं है, अपना रिवीजन करते ही जाना है, करते ही जाना है, बहुत फास्टली रिवीजन करना है, ठीक है। तो इंडियन आर्ट के बारे में बात किया जाए तो प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली, वैदिक, ये एक दिन 3 चैप्टर पढ़िए, कंप्लीट केव शुरू होते हैं। एक दिन पूरा गुफा पढ़ लीजिए, एक दिन मिडाइवल एज पढ़ लीजिए, फिर एक दिन ईरानी, मुगल, राजस्थानी पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन दक्कनी और पहाड़ी पढ़ लीजिए, फिर कंपनी स्कूल, तंजावर, मैसूर, कालीघाट, उड़ीसा, ये सारा कवर करिए, बस खत्म हो गया। हार्डली 5 डेज में आपका इंडियन आर्ट कवर होगा। डेली डेली पढ़ते जाइए, एमसीक्यूज लगाते जाइए, जो पढ़िए उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज से क्या होगा ना कि आपको पता तो चलेगा एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। फिर वेस्टर्न आर्ट भी इसी तरह शुरू कर लीजिए। प्री हिस्टोरिक, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन एक दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद इजिप्शियन के बाद एजियन, क्रीट, माइसिनिया, एट्रस्कन, उसके बाद ग्रीक, रोमन एक दिन कवर कर लीजिए। फिर मिडाइवल एज पढ़िए, अर्ली क्रिश्चियनिटी, बाइजेंटाइन, रोमनस्क, गॉथिक, ये एक दिन कवर कीजिए। फिर रिनेसेंस को मूव ऑन कीजिए, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, पोस्ट रेनेसा। पोस्ट रेनेसा जिसको मैनरिज्म में कंसिडर करते हैं वो आपका एक दिन में कवर अप हो जाएगा। देन उसके बाद फिर आपका शुरू हो जाता है बरूक आर्ट, तो बरूक और रोकोको एक दिन में कवर करना है। फिर 1850 की कला की जो एक्सप्लोरेशन टाइम है, नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, ये 4 चैप्टर को एक दिन कवर कीजिए। उसके बाद इम्प्रेशनिज्म के बाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, न्यू इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फेविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, दादाइज्म, ऑफ आर्ट, पॉप आर्ट, सरलिज्म, बहुत सारे छोटे छोटे से इराज हैं, तो सबको आपको कवर अप करना है, किसी भी चीज़ों को मिस नहीं करना है। आप जो वेस्टर्न आर्ट पढ़ लोगे ना, आज आप वेस्टर्न आर्ट पढ़ो, कल हम आपका होता है रिविज़न कराएंगे। रिविज़न कैसे कराएंगे, हम ग्रुप पूछेंगे, आर्ट कॉलेजेस पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे। अगर कोई वेस्टर्न आर्ट का टॉपिक होगा तो सबसे पहले वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कब चला, कब से कब तक चला, उसके फाउंडर कौन थे, एक्चुअली में उसमें क्या रोल प्ले हो रहा होता है, कैसा काम हुआ है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपका कवर अप करा देंगे। कोई भी ग्रुप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उससे पहले वाला ग्रुप कौन सा है, उसके बाद वाला ग्रुप कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ एकदम स्ट्रांगली आपको पकड़ के रखना है। उस ग्रुप में फाउंडर कौन है, कहाँ पर एक्सप्लोर हुआ, कब से कब तक चला, और मेन रोल प्ले क्या कर रहा होता है उस ग्रुप में, मेन आर्टिस्ट कौन कौन से होते हैं, आर्टिस्ट का थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ, उनका काम देखना है, इतना सफिशियंट है। अगर आप नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 2 से 3 बेनिफिट्स होने वाला है, टीजीटी का एग्ज़ाम, पीजीटी का एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम। तो लग की तैयारी करके तीनों में सिलेक्शन ले लो। तो उसके बाद आपका इंडियन आर्ट हो गया, वेस्टर्न आर्ट हो गया। स्कल्पचर आर्किटेक्चर में आपको ऐसे देखना है मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, चालुक्य, चोल, चंदेल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो इनको हम ये सजेशन देंगे, एक दिन में मौर्य, शुंग, सातवाहन 3 चैप्टर कवर कर लो। अगर आप लोग टाइम टेबल बना के स्टडी करोगे तो आप बोर भी नहीं होगे, और डेली का डेली आपको नए नए चैप्टर्स मिलेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा। टॉपिक जब भी पढ़ें इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, बी सीरियस, बी ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। उसके बाद अब यूथ वाली बुक तो डेली एक दिन में एटलीस्ट 3 से 4 सॉल्व कराएं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।